चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन स्पेशली फॉर WBHS एग्जाम जो आपका 2023 होने वाला है, उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग पहले इसको क्विकली रिवीजन करेंगे। जितने कम समय में हम लोग को चाहे इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, वो चाहेंगे कि जितने कम समय में कंप्लीट हो सके मैं वो कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी पांच पेपर्स है WBHS में जो क्लास 12 में आए हुए हैं आपका 2015 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करें। तो ध्यान से सुनना है एकदम, ठीक है। और थोड़ा बहुत भी यदि आप पहले से पढ़े हो तो ये आपको रिवीजन आपको पूरा का पूरा याद दिला देगा, ठीक है। बट नहीं भी पढ़े हो तो भी यदि आपको ध्यान देना है तो फिर एक बार ध्यान देना, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। देखना है बार। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने को एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी मतलब, एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि कैश विड्रॉल और कैश आना और कैश जाना, मतलब इन और आउट का का तीन एक्टिविटी है। मतलब अपने बिजनेस के अंदर में ना तीन तरीके से पैसा आ सकता है और तीन तरीके से ही पैसा जा सकता है। इसमें पहला कैटेगरी को रखा गया, उसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोला गया बताओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी का नाम है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या बताया मैंने? एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस का मेन पार्ट, मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब अपने बिजनेस का मेन जो पार्ट होता है ना, मतलब बिजनेस का मेन एक्टिविटी, वो है अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है सर? जब हम लोगों के पास पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पैसा फंडिंग जुटाते हैं, उस फंडिंग को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है फंडिंग वाला पार्ट। नहीं समझ में आया? चलो अब समझ में आया। आपको यदि बैलेंस शीट याद होगा तो बैलेंस शीट में आपका इस तरीके से आता है, बहुत सारा कैपिटल रहता है यहाँ पे, बहुत सारा रिजर्व रहता है यहाँ पे। उसके बाद फिर करेंट लायबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं और करेंट लायबिलिटी होते हैं, राइट। यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे आता है करेंट एसेट्स। ये आपका बैलेंस शीट का तैयार हो गया, ठीक है। क्या बताया मैं? कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट्स। अब होता क्या है देखो, होता यह है कि इसी बैलेंस शीट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। इस बैलेंस शीट में तीन कैटेगरी कैसे किया गया कि ये जो कैपिटल वाला फंड है ना, मैं इसको रेड कर रहा हूं। यदि कैपिटल वाला फंड है, इसको बोला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो जहां जहां से पैसा आ रहा है, देखो लॉन्ग टर्म से पैसा आ रहा है, कैपिटल मतलब शेयर इशू करके पैसा आ रहा है, तो ये दोनों को बोला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व, क्योंकि रिजर्व बिजनेस का ही पार्ट है, प्रॉफिट से ही बनता है, इसलिए इसको बोला गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, दोनों को बोला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये तुम्हारा ऑपरेटिंग। तो मैं शॉर्ट में तुमको समझाऊं फिर से ब्लू से, तो याद रखना ये दोनों एक्टिविटी को बोला जाएगा क्या? ये एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और बाद बाकी जो है लॉन्ग टर्म, ये फंडिंग वाला पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और तुम्हारा ये पैसा जो है, पैसा वाला जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं, कौन सा एक्टिविटी है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। क्विकली रिविजन भाई क्विकली ही होता है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट पढ़ा था। पहले एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के पहले मैं इसको चार्ट बताता हूँ। चार्ट चार्ट कुछ इस तरीके का था कि अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चार्ट निकालने के लिए अपने को चाहिए था नेट प्रॉफिट। सम स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं नन कैश आइटम से। नन कैश आइटम, नन कैश आइटम का मतलब क्या होता है सर? नन कैश आइटम का मतलब होता है पीएल अकाउंट में कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जहां पे रियल में अपना कैश का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है, बट उसको एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे सर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन। जैसे सर एग्जांपल, गुडविल रिटर्न ऑफ। जैसे सर एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो यहां पे क्या करोगे, ये दोनों तीनों चीज को क्या करोगे, तीनों चीज को क्या करोगे, जोड़ दोगे। उससे क्या करना है आपको, लेस करना है नन कैश, ये आइटम की जगह पे लिख देना एक्सपेंडिचर, नन कैश इनकम। अब यहां पे क्या हो सकता है सर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। एक मिनट, ये जो अमाउंट आपका आएगा ना, इसे बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एडजस्टमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल।
अब वर्किंग कैपिटल में क्या करना है अपने को, कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। ऐड क्या करना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। याद रखना आपका करंट एसेट्स का बिहेवियर होता है उल्टा। करंट एसेट्स यदि घटेगा ना तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। करंट एसेट्स बढ़ेगा ना तो क्या करोगे, लेस करोगे। बट करंट लायबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। वो होता है बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा तो लेस। ये करोगे, आपको करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा इसे बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये खत्म हो गया एक एक्टिविटी। इसी के बाद सेकंड एक्टिविटी आ जाएगा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब अपना बैलेंस शीट में देखोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब ये एक्टिविटी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या करोगे सर, इससे रिलेटेड क्या करोगे, इससे रिलेटेड ये करोगे। इससे रिलेटेड जितना भी पैसा आ रहा है, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स यदि बढ़ रहा है इसका मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है, नेगेटिव होगा, माइनस होगा। एसेट्स यदि बढ़ रहा है तो क्या करोगे, माइनस होगा। और लेस कर दोगे जब आपका फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हो, यदि बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, लेस। यदि वो घट रहा है तो क्या करेंगे, यदि वो घट रहा है तो क्या करेंगे, ऐड। ये अमाउंट आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी, ये लेस होगा और ये क्या होगा, ऐड। समझ में आया बात। एसेट्स यदि घट रहा है तो क्या करेंगे, ऐड। एसेट्स यदि घट रहा है तो ऐड करेंगे। एसेट्स यदि बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, लेस। ठीक है, उसके बाद है क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका लाइबिलिटी साइड है, ये वाला साइड, ये साइड, ये साइड है। ये साइड में क्या होगा, सिंपल होगा। आपका यदि एस लाइबिलिटी, यदि आपका कैपिटल या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होगा, बढ़ रहा है तो क्या करोगे, ऐड। यदि वो कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी घट रहा है तो क्या करोगे, लेस। तो आपका अमाउंट ये आ जाएगा। अब करना क्या है, आपको तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा इससे ऐड कर देना है ओपनिंग कैश से, तो अमाउंट आ जाएगा अपना क्लोजिंग कैश। ठीक है, जिसको आधा अधूरा भी समझ में आया होगा ना, आप इसको खाली ठीक तरीके से देखो। मैं अभी सम्स कराऊंगा तो पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसको पूरा का पूरा चार्ट याद करने का तरीका मैंने बताया था कि एकदम सिंपल याद रखना। बैलेंस शीट में आपको ध्यान देना है कि यदि वो एसेट साइड है, यदि वो एसेट साइड है तो एसेट साइड में सिंपल सोचना है। एसेट साइड चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, एसेट साइड यदि बढ़ रहा है तो क्या करना, लेस कर देना। एसेट साइड यदि घट रहा है तो क्या कर देना, लेस कर, ऐड कर देना। लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड यदि बढ़ रहा है तो क्या कर देना, ऐड। यदि घट रहा है तो, यदि घट रहा है तो क्या करेंगे, लेस। सिंपल। लायबिलिटी साइड में चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, काम यही होगा, काम यही होगा। समझ में आया बात। बस इसके बाद कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट हम लोगों को सीखना है, वो सीख लेंगे, काम हो जाएगा। स्पेशल एडजस्टमेंट, अभी स्पेशल एडजस्टमेंट क्या होता है सर, स्पेशल एडजस्टमेंट में कुछ कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रपोज डिविडेंड, इसका दो पार्ट करना, या करंट ईयर का हो सकता है और एक लास्ट ईयर का हो सकता है। जो करेंट ईयर का होगा क्या करना, ऑपरेटिंग में क्या कर देना, इसको ऐड कर देना। एड एज नन कैश एक्सपेंसेस। मतलब आपको क्या करना है, करेंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ना, आपको यहां पे ऐड कर देना है, यहाँ पे नन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, जो लास्ट ईयर का है सर, सर सी और एल दोनों एक ही लग रहा है ना, ये लास्ट ईयर है हाँ, और ये है करेंट ईयर। ठीक है, ये लास्ट ईयर का यदि तुम्हारा जो होगा, उस लास्ट ईयर का क्या करेंगे सर, लास्ट ईयर का हो जाएगा लेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझे क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उस लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड को माइनस कर देना। सिंपल है, क्लियर है, यस सर। आगे देखो पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड दो काम, दो बात होगा देखना। डिवेंचर से इंटरेस्ट यदि तुमको सेंस में दिया रहेगा तो याद रखना, तुम देखना पहले इसमें, तुम सबसे पहले देखना कि डिवेंचर इशू कब किया गया था, इशू डेट। इशू डेट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट जो हिसाब आएगा ना, इस इंटरेस्ट को पहले तो ऐड कर देना। ऐड इंटरेस्ट एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब नन कैश, नन कैश तो नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं नन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम।
मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। यहाँ पे एक और आइटम आता है जो नॉन कैश एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं होता, वो उसको भी हम लोग एडरेस करते हैं। नॉर्मल कैश में पढ़ाए थे, अभी रिवीजन में इसको कंसीडर नहीं किए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में अपने को जितना मैंने अभी बताया ना उतना से कवर हो जाएगा। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, उससे क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट यहाँ पे मैंने एक नोट लिखाना है कि इफ डिवेंचर इन टोटल डज नॉट चेंज, देन नो नीड टू कंसीडर इंटरेस्ट। बस खत्म हो गया। सर क्या लिखा है, अभी के लिए खाली बस लिख लो, हम लोग समझेंगे बाद में। अब आते हैं पास्ट पेपर्स में, इतना से शायद काम हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आता है, या तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी निकालने के लिए बोलेगा, देखो ये एक्टिविटी सिर्फ पूछेगा, ये एक्टिविटी निकाल के बताओ यहाँ तक। और एक सम्स आता है जो पूरा का पूरा यहाँ तक पूछेगा, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, हम लोग दोनों ही सम्स इजी है बहुत, दोनों ही सम्स हम लोग करेंगे, सिंपल। अब देखो ये 2015 का क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है, 2015 का। ध्यान से सुनना है भाई, 2015 के क्वेश्चंस में हम लोगों का यहाँ पे उनको बैलेंस शीट दिया हुआ है, तुमसे पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब सिर्फ पहला एक्टिविटी पूछ रहा है, मतलब वो पूछ रहा है कहां से क्वेश्चन था, कहां तक, यहीं तक पूछ रहा है बस। समझ गया बात? यस सर। मतलब अब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी आएगा ना, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, एक एक चीज को पहले लिखोगे कौन सा एक्टिविटी है। एग्जाम में यदि आप बैठे हो तो देखो ये कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये कौन सा एक्टिविटी है, ये है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसे करना। प्रपोज डिविडेंड का अपना दो पार्ट होगा, मैंने बताया था। ये जो करेंट ईयर का है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये जो लास्ट ईयर का है, ये लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताना ही नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग बताना है, तो मतलब अपने काम का जो चीज है वो सिर्फ ये है। समझ में आया बात? क्रिएटर्स है अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। गुडविल, गुडविल का रिटर्न ऑफ अमाउंट है, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिल्डिंग, फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डेटर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश को यहाँ पे लेते नहीं है, इतना कैश को लिया नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता सर, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए बता, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को ध्यान ध्यान रखना, अपने को ये दो चीज को ध्यान देना, ये पीएल अकाउंट और एक जर्नलिज्म। अब तुम देखो एक बार, पहले एक जर्नलिज्म का फंड था जिस फंड में 8,000 रुपया था, अब हो गया वो 12,000 रुपया। इसका मतलब 4,000 रुपया का और प्रॉफिट हुआ होगा, तो 4,000 रुपया का और प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, पीएल अकाउंट में एक फंड था जिसमें 7,200 था पहले, अब हो गया 6,200 रुपया। इसका मतलब 1,000 रुपया का लॉस हुआ होगा। आप 1,000 रुपया माइनस कर दोगे तो नेट में आपका नेट प्रॉफिट कितने का आया, 3,000 रुपया। यहाँ से सम स्टार्ट होगा। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे -4,000 और 4,000, आपको यहाँ पे दोनों को लिख के यहाँ पे 3,000 भी लिख सकते थे। ठीक है, 3,000 भी लिख सकते थे, इट्स अ नेट प्रॉफिट। समझ में आया बात? अच्छा, अब क्या करोगे, एक एक आइटम को लिखना चाहिए। एक बार बताओ, 20,200 रुपया क्या करेंगे, नन कैश आइटम था। नन कैश आइटम में क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 20,200 रुपया। तो ऐड हो जाएगा 20,200 रुपया, 20,200 रुपया ऐड हो जाएगा नन कैश आइटम में। ऐड लिखेंगे, ऐड नन कैश आइटम। इसमें हम क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना रुपया, 20,200 रुपया, 20,200 रुपया। ठीक है। अच्छा, ऐड करने के बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अपना लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, 22, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी क्या हो रहा है, 28,400 से 36,400 हो रहा है। इसका मतलब अपना कुल मिला के 6,000 रुपया, 8,000 रुपये से क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो ऐड करेंगे 8,000 रुपया। ऐड कर दो 8,000 रुपया। यहाँ पे देखो 8,000 रुपया, मैं यहाँ पे ना मार्क करा रहा हूँ सबसे अच्छा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्क करा रहा हूँ ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब तुम देखो यहाँ पे -1,000 है, 3,000, ये आ जाएगा 3,000 रुपीज। ये 20,000 रुपया, 200 रुपया तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड का, करेंट ईयर का क्या है, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। ये उसके बाद फिर 8,000 रुपया करेंट लाइबिलिटी को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सॉरी, ऐड था ना, बढ़ रहा था ना, ऐसे हाँ, 20,400 से 36,800 बढ़ रहा है, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गुडविल, गुडविल 20,000 से 16,000 का होगा, मतलब 4,000 से रिटर्न ऑफ हो गया, 4,000 से राइट ऑफ हो गया। तो क्या करेंगे, राइट ऑफ को क्या करते हैं, गुडविल राइट ऑफ। यहाँ पे लिखा है ना अभी, गुडविल राइट ऑफ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे गुडविल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड ऐड कर दो, 2,000, 4,000 कर दिए। अब देखो एक बार, नन का सेटअप को ऐड करने के बाद 3,000 का प्लस 20,200 और प्लस 4,000 ऐड करने के बाद आ जाएगा 27,200 रुपया।
इसको बोलेंगे क्या, कैश फ्लोज बिफोर एडजस्टमेंट। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आप लिख सकते हो। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हो। अच्छा, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। अब आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इससे छोड़ दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहता है तो कंसिडर करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 30 से हो गया 43 है 200, बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, क्या करेंगे, लेस करेंगे 13,200। देखो 13,200 को लेस किया होगा, 13,200 को क्या किया, लेस किया, देखो है ना, ये सब। अच्छा, उसके बाद फिर देखो स्टॉक, स्टॉक है तुम्हारा, स्टॉक है 34,200 से, 34,000 से 31,200 हो गया। इसका मतलब अपना 2,800 की 3,800 रुपए से, 2,800 रुपए से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, एसेट्स घट रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा 2,800 रुपये। अब देखो इसको इसको ऐड कर दोगे, इससे लेस कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा 24,800 रुपया। ठीक है, यदि आप घर पे क्लास कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन खुद से ट्राई करो फिर से। ठीक है, खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर से सेकंड क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन अगेन क्या पूछा है पहले ये देखते हैं। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए पूछा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ तक क्लोजिंग कैश तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। देखो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, शेयर कैपिटल। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे। ये कौन सा एक्टिविटी बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कौन सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कौन सा एक्टिविटी है, पीएल अकाउंट, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। ये 9% लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लॉन्ग टर्म लोन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, गुडविल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और कैश तो लेते नहीं है आप। ठीक है, कैश तो लेते नहीं है। ठीक है, अब आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों पूछा है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग का स्टार्ट करेंगे। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले स्टार्ट किया, फिर सेकंड कॉलम करेंगे बाद में। फिर देखो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी किया है, फिर क्या किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहीं होगा, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया है। ठीक है, तीन अलग अलग मेजर हेडिंग देंगे। अब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए हम लोगों को पता है, अभी हम लोग क्या किए, यहां से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। तो देखो 25 से 45 हो गया, मतलब 20,000 का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। पीएल अकाउंट बोलता है कि 20,000 का नेट प्रॉफिट है, जर्नलिज्म बोल रहा है कि 5,000 का नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितने का है, 25,000 का। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000 का। यहाँ पे देखो 25,000 का, यहाँ पे 20 और 5 लिख दिया होगा, 20 और 5 लिखा, कोई इशू है सर, नहीं सर। अच्छा, उसके बाद है 9% लोन। 9% लोन, ये तीनों को अलग अलग तरीके से करोगे, एक साथ करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली स्पेस का थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर लेना। अब देखो एक बार, 9% लोन 25 था, 50 हो गया, इसका मतलब 25,000 से मेरा लोन बढ़ रहा है, राइट। इसको क्या करोगे, देखो 25,000 से लोन बढ़ रहा है, इन्वेस्टिंग। ओहो, यहाँ पे गलत किया, ये 25,000 रुपया यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, राइट। ये 25,000 रुपया क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे 25,000 रुपया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा यहाँ पे, क्या था वो, लोन ना, लोन टेकन, लोन टेकन। ठीक है, ये 25,000 रुपया यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गलती से लिख दिया है, आप उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे रखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, पैसा आ रहा है आपके पास, कोई इशू नहीं है, यस सर। अब सर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, तो अब देखना कि लोन कब लिए। लोन देखो, ये जो 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा जो अमाउंट आ रहा है, या एक्स्ट्रा जो लोन देने का जो डेट है, वो 31/3/2019 का ही है, मतलब 31/12/2019 का ही है। मतलब बिजनेस के एकदम बैलेंस शीट के एकदम लास्ट डेट पे अपने लोन लिए, तो जाहिर सी बात है उसका कोई इंटरेस्ट मिला नहीं हो, या फिर इंटरेस्ट दिए नहीं होंगे। तो इंटरेस्ट दिए नहीं होंगे तो इसका इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे ही। लास्ट डेट पे यदि आप खरीदोगे, लास्ट डेट पे यदि आप लोन लोगे, जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट नहीं देना। जब इंटरेस्ट नहीं देना तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, तो ये इंटरेस्ट 9% कोई काम का नहीं है। बट एक काम का रहता यदि बीच में कभी लोन लेता तो डेट लिखा रहेगा, टेंशन मतलब। ठीक है, चलो आओ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था 16 से हो गया 20, 16 से हो गया 20, मतलब लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4,000 रुपये कम, बट कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो 4,000 रुपये ऐड होगा, क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स 4,000 रुपये ऐड होगा, समझ में आया बात, यस सर। बिल्स पेपर 4 से 7, 4,000 से 7,500, मतलब 3,500 से मेरा अपना लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब 3,500 क्या करेंगे, ऐड। देखो 3,500 पे ऐड, बिल्स पेबल, समझ में आ रहा है बात, यस सर। अब आते हैं गुडविल, गुडविल 20 से हो गया 30, इसका मतलब गुडविल राइट ऑफ हो रहा है 10,000 का, राइट। तो गुडविल राइट ऑफ हो रहा है 10,000 का, तो देखो यहाँ पे ऐड करेंगे गुडविल राइट ऑफ, समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पे तीनों आइटम को जोड़ देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 35,000 रुपया, जो कि होता है बिफोर वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, और देखते हैं फिक्स्ड एसेट 40 से हो गया 45, इसका मतलब 45,000, 40 से हो गया 85, इसका मतलब 45,000 से अपना फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब पैसा जा रहा होगा, माइनस करेंगे 45,000 का, बट कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखो 45 रुपया लेस किया होगा, लेस किया, यस सर। अच्छा, उसके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है 12,200 से 11,750 गया, मतलब इन्वेस्टमेंट घट गया, पैसा पैसा आया होगा, कितना रुपया आया होगा सर, 700 रुपया आया होगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 700 रुपया जोड़ देंगे। ठीक है, एसेट्स एसेट्स घट रहा ना, मतलब पैसा आया होगा, इसका मतलब 700 रुपया हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जोड़ देंगे। देखो 700 रुपया जोड़ दिया होगा, समझ में आया बात। तो ये काट के यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 44,300 रुपया। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, करने के बाद आएगा एडजस्टमेंट 43,200 300 रुपया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज 40 30 से 45 हो गया, मतलब एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब करेंट एसेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, लेस करेंगे 15 रुपया। देखो 15 रुपया लेस करेंगे, इन्वेस्ट इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद डेटर्स 20 से हो गया 35, मतलब 15 रुपया से डेटर्स बढ़ रहा है, मतलब लेस करेंगे 15 रुपया लेस करेंगे, देखो। ठीक है सर, यस सर। उसका लास्ट पॉइंट क्या है, उसका लास्ट पॉइंट है तुम्हारा बिल रिसिबल 44 से 6,000 का, मतलब एसेट्स घट रहा, एसेट बढ़ रहा, अगेन क्या करेंगे, 6,000 लेस करेंगे यहाँ पे। अब देखो सारा का सारा रेट रेट पॉइंट हो गया, अब चीज ऐड करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, इसको लेस करके अमाउंट आ जाएगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 6,500 रुपया, 6,500 रुपया, और तुम्हारा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट आ जाएगा 44,300 रुपया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, ये आ जा रहेगा, यहाँ पे लिख देना, ये अमाउंट आ जाएगा 40,000 की जगह पे आ जाएगा, ये 15 की जगह पे आ जाएगा 40,000 का। अब क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद अमाउंट आएगा 2,200 रुपया। 2,200 रुपया आप देख लेना एक बार, 6,500, ये माइनस में है, 6,500 माइनस 44,300 प्लस 40,000, जो आप करोगे तो आएगा 2,200 रुपया। 2,200 रुपया में क्या करोगे ना आप, ओपनिंग कैश, मतलब ये वाला कैश, इस कैश को जोड़ोगे तो ये अमाउंट आना चाहिए। यदि आपके एग्जाम में यदि ये अमाउंट आ रहा है तो समझ लो आंसर तुम्हारा सही है। आप क्या करोगे, 2,200 रुपया में से 38 रुपया जोड़ोगे, एड ओपनिंग कैश लिख के, क्या लिख के, एड ओपनिंग कैश, तो आपका अमाउंट आएगा 6,000 रुपया। ये अमाउंट यदि आ रहा है तो समझ लो आंसर सही है। क्योंकि एग्जाम में जब बैठोगे ना तो तुम्हारा याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यदि नहीं पूछा, तुमसे टोटल क्वेश्चन पूछा, तो याद रखना इसके बीच का जो गैप है ना, ये तुम्हारा आंसर है। इस बीच का गैप कितना होगा, 32 रुपया का, 2,200 रुपया। ये 2,200 रुपया का जो गैप है ना, इस 2,200 रुपया ही तुम्हारा आंसर है। देखो अल्टीमेटली आंसर अपना 2,200 रुपया ही आया है। समझ में आया बात, ये तुमको ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना ये हो गया 2016। नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 2017 ईयर्स क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल है, देखो अगेन वही काम करेंगे, पहला काम करेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे, ये कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा अपना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये है अपना ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और कैश लेते नहीं। ठीक है, आंसर कितना होगा सर, आंसर होगा 20,000 रुपया। ठीक है, एग्जाम में बैठ के तुमको याद पता हो जाएगा तुम्हारा आंसर कितना है। ठीक है, चलो अब देखना है बात। हम लोग सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तीन, क्योंकि तुमसे क्या पूछा है, देखो तो पूरा कैश फ्लो पूछा है क्या, हाँ पूरा कैश फ्लो पूछा है। पूरा कैश फ्लो पूछा है, मतलब अगेन तीन हेडिंग देंगे, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक हेडिंग, फिर उसके नीचे होगा इन्वेस्टिंग, फिर होगा उसके फाइनेंसिंग। समझ में आया बात। अब क्या करना है अपने को, एक एक आइटम को पढ़ना है, जो जहां जाएगा ट्रांसफर करके जाना है। देखो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 10 लाख से क्या हो गया, 13 लाख का हो गया, 10 लाख से 13 लाख हो गया। अब सोचिए 10 लाख से 13 लाख हो गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब पैसा आ रहा होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 लाख रुपए जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे 3 लाख जोड़ा होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3 लाख रुपए जोड़ दिया ना यहाँ पे, यस सर। सेकंड पॉइंट है जर्नलिज्म, याद है जर्नलिज्म और ये दोनों का दोनों काम आता है सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट निकालते 40 से 40 हो गया, मतलब ये बोलता है जीरो प्रॉफिट है, ये बोलता है 40 में 4,000 का प्रॉफिट है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 4,000 का। अब यहाँ पे देखो 4,000 का प्रॉफिट लिखा होगा। ठीक है, दिखा ना, ये 24 और 20 इसी को माइनस करके दिखाया है, 24 माइनस 20 यहाँ पे दिखाया है 4,000 का। समझ में आया बात, यस नेट प्रॉफिट हो गया 4,000 का। ठीक है, अच्छा 12% डिवेंचर है, 15 1.5 लाख था, अभी भी 1.5 लाख है। अच्छा, अब इसी के लिए हम लोग एक नोट लिखाए थे ना, लास्ट में जो नोट लिखाए थे, ये वाला जो नोट लिखाए थे, नोट देखो क्या लिखा हुआ था, इफ डिवेंचर इज टोटल इन टोटल डज नॉट चेंज, मतलब पहले जितना डिवेंचर था, देखो इस सम्स में क्या था, पहले 1.5 लाख था, अभी भी 1.5 लाख है। तो उस केसेस में हम लोगों को इंटरेस्ट कंसीडर करना ही नहीं, इंटरेस्ट को भूल जाना। तो अब देखो यहाँ पे देखो 1.5 लाख की जगह पे 1.5 लाख है, पहले से डिवेंचर 1.5 लाख का, अभी भी 1.5 लाख है। इसका मतलब 12% डिवेंचर को कुछ करना ही नहीं, छोड़ देना, ऐसे ऐसे इग्नोर मार देना। क्या करना, इग्नोर मार देना। समझ में आया बात। तो 1.5 लाख से 1.5 लाख का मतलब कुछ भी नहीं करना, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी में नहीं जाएगा। अब क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। क्रेडिटर्स 2,40,000 से हो गया 2,20,000, सिंपल वर्ड में बताया,
पहले डिवेंचर के बारे में फिर से बताते हैं, सुन लो। डिवेंचर का अमाउंट यदि दोनों ईयर सेम है, इसका मतलब इस साल कोई डिवेंचर इशू ही नहीं किए, इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, ना ही इसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा। समझ में आया बात? सिंपल। अब क्रेडिटर्स के बारे में बात करें तो 2,40,000 से 2,20,000 है, 2,40,000 से 2,20,000 रुपए, मतलब लाइबिलिटी हो रहा है तुम्हारा, घट रहा है। लाइबिलिटी घट रहा है, हम क्या करेंगे? 20 रुपए माइनस करेंगे, बट कौन सा एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखो 20 रुपए माइनस क्या होगा? क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ पा रहे हो सर? यस सर। अच्छा, फिर हो गया बिल्स पेबल 20 से हो गया 36। एसेट्स लाइबिलिटी तुम्हारा है बढ़ रहा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब 16,000 रुपए ऐड करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ रहा है मतलब 16,000 रुपए ऐड करेंगे। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 16,000 रुपए कहीं ऐड किया होगा यहाँ पे, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, हो गया खत्म। यस सर। अब आते हैं यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट है 7 लाख से 9,30,000 रुपए, मतलब 2,30,000 से एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारा पैसा जा रहा होगा, माइनस करेंगे 2,30,000 रुपए, बट कहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2,30,000 माइनस होगा। समझे क्या है सर? यस सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,30,000 माइनस की। समझ में आया बात? आगे देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तुम्हारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो 2 लाख से 2,30,000 हो गया, मतलब 30,000 का जो गैप है ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? नन कैश आइटम समझ के ऐड कर देते हैं, तो 30,000 नन कैश आइटम की तरह जोड़ जाएगा। देखो 30,000 ऐड हो जाएगा। समझ में आया बात? यस सर। अच्छा, उसके बाद स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4 से हो गया 5, मतलब 1 लाख रुपए एसेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब लेस करेंगे 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 1 लाख रुपए स्टॉक के नाम से। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद फिर दिया हुआ डेटर्स 3 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब एसेट्स घट रहा है मतलब ऐड करेंगे 1 लाख रुपए, ऐड करेंगे 1 लाख रुपए, देखो कहीं ना कहीं ऐड करेंगे 1 लाख रुपए ऐड करेंगे। समझे क्या सर? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा, एक आइटम वहां पे छोड़ दिए थे क्या यहाँ पे? कोई आइटम छूटा है क्या? देखो तो 80,000 का ये आइटम छूटा हुआ लग रहा ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,80,000 से 2 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं दिख रहा है क्या? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना। 2,80,000 2 लाख से 2,80,000 हो गया, मतलब 80,000 से तुम्हारा एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब माइनस करोगे। एसेट्स बढ़ रहा है मतलब माइनस करोगे। समझ में आया बात? खत्म। ये आपका खत्म हो गया, क्या करोगे? अभी ये ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा, ये जो है अपना बिफोर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है 34,000। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी 30,000 का। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वही 2,30,000 माइनस 80,000 माइनस, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 3,10,000 माइनस में, फिर 3 लाख रुपए तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जोड़ने के बाद अमाउंट आ रहा है आपका 20,000 का। मैंने ऑलरेडी बताया था कि आंसर कितना आएगा? 20,000। ठीक है, 20,000 में क्या करोगे आप? 70,000 को जोड़ोगे तो 90,000 का आंसर आ जाएगा। देखो 70,000 रुपया जोड़ा है तो 90,000 का आंसर आ जाएगा। ओपनिंग कैश को जोड़ोगे तो क्लोजिंग कैश का आंसर। ये 2017 भी हम लोग कर लिए। ठीक है, बहुत क्विकली करना, क्विकली, ये एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत काम आएगा वीडियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इट इज 2018 का क्वेश्चन। 2018 के क्वेश्चन में हम लोग अगेन वही काम करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे ईयर, पहले जो जो पॉइंट है वो उस पॉइंट को कौन कौन सा एक्टिविटी वो लिख लो। शेयर कैपिटल बताओ कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जर्नलिज्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पीएल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और बिल्स पे, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट का भी दो काम कर सकते हो, या तो तुम कैश की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो, या फिर तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह करेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करके सम्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बिल्स पेबल कितना होगा? बिल्स पेबल तुम्हारा अपना लाइबिलिटी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड का हम लोग बताया था कि इस साल का इस साल का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, इस साल का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, गुडविल गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे लिख दूं पहले। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिल रिसीवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश में लेते नहीं। आंसर क्या होगा? 2,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्स बैंक ओवरड्राफ्ट के चलते हमारा आंसर यहाँ पे डिफर आ सकता है, और आपका डिफर आएगा भी, क्योंकि यहाँ पे आंसर बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश की तरह ट्रीट कर, हम उसको तुमको वहां पे अपने आप को डाइल्यूट मत होना। ठीक है, मैं तुमको जैसे समझाऊंगा वैसे समझो, समझ बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दोनों ही ट्रीटमेंट सही है, मगर बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश की तरह ट्रीट करके आपने भी कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे बताऊंगा अभी करेंट एसेट्स मान के, करेंट लाइबिलिटी मान के वो भी कर सकते हो। देख, तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल तुम्हारा 45 से हो गया 65। स्टॉक शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तुम्हारा फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटी तुम्हारा क्या है? 45 से 65 हो रहा है, मतलब 20,000 का लाइबिलिटी तुम्हारे पास आ रहा है, राइट? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000 का ऐड करेंगे। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000 का ऐड करेंगे। समझ में आया बात? यस सर। जनरल रिजर्व तुम्हारा, जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट दोनों तुम्हारा काम आता है सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अब 15 से 27,500 आ गया, मतलब 12,500 ये प्रॉफिट बता रहा है, ये बता रहा है 5,000 रुपया, मतलब 12,500 प्रॉफिट ये बता रहा है। देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये 15,000 रुपया मतलब 5,000 का प्रॉफिट ये बता रहा है, और ये 12,500 ये प्रॉफिट बता रहा है। समझ में आया बात? यस सर।
अच्छा सर, क्रेडिटर से तुम्हारा 15 से 13 हो गया, मतलब लाइबिलिटी घट रहा है, 2,000 रुपये माइनस करेंगे, 2,000 रुपये माइनस करेंगे, देखो कहीं ना कहीं 2,000 रुपये माइनस होगा, 2,000 माइनस होगा, समझ में आया बात? यस सर। नहीं नहीं, क्रेडिटर्स ना, एक मिनट, 2,000 का क्रेडिटर्स माइनस होगा, देखो यहाँ पे 2,000 माइनस होगा, समझ में आया बात? यस सर। अब देखो, उसके बाद बैंक ऑर्डर 15 से तुम्हारा 25 हो गया, 15 से 25 हो गया, मतलब लाइबिलिटी तुम्हारा बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप यहाँ पे 10,000 रुपये ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एग्जाम एक इस बुक में तुमको नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10,000 रुपीज ऐड कर देना बैंक ऑर्डर। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझ करो, आपसे बन जाएगा सर, ठीक है? सेम आंसर आएगा। बिल्स पेबल क्या होगा, 8 से 11 हो गया, 8 से 11 मतलब लाइबिलिटी तुम्हारा 8 से 11 हो गया, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब 3,000 पे ऐड करेंगे, 3,000 पे ऐड करेंगे, देखो 3,000 पे ऐड किया है, ठीक है? यस सर। उसके बाद फिर क्या होगा कि अपना प्रपोज डिविडेंड 5,000 रुपए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, ये तुम्हारा 10,000 का माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तुम्हारा 5,000 रुपए ऐड किया, क्या देखो, यस सर, और 10,000 रुपए माइनस किया, क्या आंसर इज यस सर, ठीक है? ये खत्म हो गया लाइबिलिटी सेट पूरा। अब आते हैं तुम्हारा गुडविल, गुडविल 30 से 20 हो गया, 30 से 20 बोलो 10,000 रुपए से गुडविल घट रहा है, गुडविल घट रहा है मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10,000 रुपए रिटर्न ऑफ करके, यस सर। उसके बाद क्या होगा, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 46 से तुम्हारा 43,500 हो गया, एसेट्स एसेट्स बढ़ रहा है मतलब पैसा जा रहा होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, पैसा जा रहा है 37,500 से, ठीक है? यस सर। आगे देखिए सर, आगे देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद हो गया अपना स्टॉक, स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, 11 से 13 हो गया, स्टॉक बढ़ रहा है मतलब 2,000 रुपये से हमारे स्टॉक माइनस होना चाहिए, स्टॉक को माइनस करेंगे 2,000 रुपये, देखो, ठीक है? यस सर। उसके बाद क्या होगा, डेटस तुम्हारा 18 से 19 हो गया, बढ़ रहा है डेटस, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, माइनस करेंगे 1,000 रुपये, माइनस करेंगे 1,000, ठीक है? आपके पास यदि बुक होगा तो उस बुक के पीछे ही आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन के साथ, नहीं है तो इस पे ये इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कैश इन हैंड के बारे में यदि हम बात करें तो कैश इन हैंड आएगा नहीं, बस खत्म हो गया समझ। अब करना क्या है, अब करना ये है कि एड लेस करना है, अमाउंट आएगा, एंड में ये अमाउंट थोड़ा अलग आएगा, हमारा हमारा अलग आंसर आएगा, ठीक है? हमारा अलग आंसर आएगा, बट ये एश्योरेंस है कि आप 2,000 रुपये जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपया, ठीक है? एक बार करके एक बार जरूर से देखना, ठीक है? मैं बैंक कोड आप बताऊंगा तो बता सकता हूँ, बट आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताना चाह रहा, ठीक है? चलिए, अपने 2019 का कोशिश करते हैं, बस 2 साल का पेपर है, 2019 और 2022, बस खत्म, ठीक है? चलो, 2019 में क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारा प्रिपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और अगेन तुम्हारा बैलेंस शीट बना के दे दिया है, यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा बनाना है, राइट? तो अब पूरा बनाना है, इसका मतलब 3 हेडिंग बताएंगे, पहले पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, दूसरा है फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले पहले लिखेंगे क्या है, ये कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये है अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये है तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये है तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझ में आया बात? यस सर। ये क्या है सर, ये है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये है तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश लेते हैं, अपना आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा बीच का डिफरेंस दे दे, 66,000 इज द 66 नहीं 34 ना, 34,000 शुड बी द आंसर, ठीक है? तो 34,000 आंसर आ रहा है, 34,000 आंसर, ठीक है? अब देखो एक एक चीज को लिखते जाएंगे, 4 लाख से हो गया 5 लाख, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हारा 1 लाख रुपए क्या करेंगे, ऐड है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ऐड करेंगे, 1 लाख रुपए देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिए, कोई दिक्कत है सर, नहीं सर। अच्छा, अब आते हैं अपना रिजर्व करिए, तो ये इससे दोनों के बीच का डिफरेंस है 26,000 रुपये, तुम्हारा आंसर आंसर इज नेट प्रॉफिट, 24,000 से सम स्टार्ट हुआ, देखो 26,000 से सम स्टार्ट हुआ, नेट प्रॉफिट है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, 40 से हो गया 30, मतलब लाइबिलिटी घट रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है मतलब ऐड करेंगे, सॉरी लाइबिलिटी घट रहा है मतलब लेस करेंगे, 10,000 रुपये लेस करेंगे, देखो 10,000 रुपये लेस किया होगा अपने के, ठीक है? यस सर। उसके बाद देखो 8 से हो गया 10,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 8 से 10,000 रुपये हो गया, 2,000 रुपये से हमारा लाइबिलिटी लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2,000 रुपये, देखो 2,000 रुपये ऐड किया होगा कहीं ना कहीं, इश्यू सर, नो सर। अच्छा, उसके बाद सर ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन से 92 से हो गया 50, मतलब हो गया 42,000 रुपये तुम्हारा घट रहा है, 42,000 से तुम्हारा लाइबिलिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 42,000 से लाइबिलिटी घट रहा है, इसका मतलब हम लोग लेस करेंगे 42,000 रुपये, देखो कहीं ना कहीं लेस किए होंगे 42,000, कोई इशू नहीं सर। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें टेंजिबल एसेट्स के बारे में, तो एसेट्स तुम्हारा 1 लाख से 1,32,000 हो गया, 1,32,000 हो गया, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, एसेट बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, 32,000 रुपये लेस करेंगे हमारा, देखो 32,000 रुपये लेस हुआ होगा, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर हम लोगों ने पढ़ा, फिर इन्वेंट्री से 1,60,000 से 1,80,000 हो गया, 1,60,000 से 1,80,000 हो गया, मतलब 20,000 रुपये से तुम्हारा एसेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब 20,000 रुपये तुम्हारा लेस करेंगे, 20,000 रुपये देखो लेस करेंगे,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल, 2,40,000 से 2,30,000 हो गया, मतलब 10,000 रुपए से तुम्हारा, तो 10,000 से तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल मतलब एसेट होता है। एसेट तुम्हारा 2,40,000 से 2,30,000 हो गया, मतलब 10,000 रुपए से हमारा एसेट्स घट रहा है, मतलब हमारे पास 10,000 रुपए आ रहा होगा, ऐड करेंगे 10,000 रुपए। बस, अब देखो हो गया। अब सबके एडजस्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा 34,000। 34,000 के बाद ये 32,000 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2,000 रुपया। इसको एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने के बाद अमाउंट आ जाएगा ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे तो 94,000 आ जाएगा। ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से समझ करना। ठीक है, यदि घर पे कर रहे हो तो। अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन आया था 2022 में। तुमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तुमसे पूछा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुमसे पूछा है। सिंपल, 7,000 रुपया तुम्हारे रिजर्व, जनरल रिजर्व है 7,000 रुपया। हुआ क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये नन कैश आइटम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो नन कैश आइटम को जोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी जोड़ देंगे। ये भी गुडविल रिटर्न ऑफ था, ये तुम्हारा 4,000 रुपये का है, ये भी ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल अभी बता देंगे, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, 2,000 रुपये को लेस कर दिया होगा। हो गया खत्म, आंसर आ गया। अच्छा, प्रॉफिट ऑलरेडी तुम्हारा 2,50,000 दिया था, 2,50,000 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 2,50,000 नन 2,50,000 है, इसमें जनरल रिजर्व वाला अमाउंट को जोड़ दिए, और ये सारा का सारा नन कैश आइटम था, तो नन कैश लॉस एक्सपेंस को ऐड कर दिए, ये था लेस कर दिए, हो गया खत्म। ये तुम्हारा आएगा 2,71,000। समझे क्या सर? नहीं, नहीं समझे। हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट हुआ करता था ना, तो नेट प्रॉफिट कितना का है, ऑलरेडी दिया हुआ 2,50,000 रुपया, 2,50,000 दिया है। जनरल रिजर्व से 7,000 रुपये का प्रॉफिट जुड़ेगा, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हुआ कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ये तुम्हारा नन कैश आइटम है, इसको जोड़ते हैं। हाँ सर, 7,000 रुपये जोड़ देंगे, 7,000 रुपये और जोड़ देंगे। नहीं सॉरी सॉरी, ये डेप्रिसिएशन है, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये और जोड़ देंगे। 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, ये गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी जोड़ देंगे 4,000 का। ये जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट उनसे ले अभी बताया था ना, देखो ना यहाँ पे, अभी जो लिस्ट बनाया था, इसमें देखो एक बार, एक्सपेंसेस में हम लोग ये तीन चीज को जोड़ रहे थे, और यहाँ पे प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स को क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे। सेम चीज तो था, प्रॉफिट को 2,000 रुपये का लेस कर दिया, बस हो गया, अमाउंट आएगा 2,71,000 तक। बस, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। चलो, 2022 के बाद अपना 2022 का ही एक और क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, ये भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुमसे पूछा, टोटल क्वेश्चन पूछा नहीं है। प्रॉफिट से तुमको पता है इससे क्या निकल के आता है, प्रॉफिट आता है। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व से भी प्रॉफिट निकलता है, तो ये कितना आएगा, 5,000 रुपया। सम स्टार्ट होगा 5,000 रुपये से। सम्स यहाँ पे लिखा है, सम स्टार्ट होगा 5,000 रुपया से। ठीक है। ये पीएल अकाउंट बनाया है, पीएल अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, तुम्हारा सम स्टार्ट होगा 5,000 रुपये से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट होगा 5,000 रुपये। ठीक है। डेटस डेटस तुम्हारा है 90 से हो गया, पहले नन का आइटम देख लेते हैं, नन का आइटम। अच्छा, जनरल जब ये वाला अमाउंट है, 30,000 रुपये जोड़ दो, कितना आएगा, 35,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। यस सर। अच्छा, मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, अब देखना है। उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ है। गुडविल रिटर्न ऑफ है 8 से 10 हो गया, मतलब 2,000 रुपये क्या करें, 8 से 10 हो गया, 8 से 10 हो गया। देखो 8 से 10 हो गया, मतलब गुडविल बढ़ रहा है, उल्टे गुडविल बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये तो बैलेंस शीट बनाया ना 70, और यहाँ पे 75 बनाया, तो अब गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ पे हो जा रहा है 10,000 रुपया। गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे 10,000 रुपया हो रहा है, ऑलरेडी मैंने क्लास में एक बार समझाया था कॉन्सेप्ट, याद होगा तो। कॉन्सेप्ट कि हमारा जो एसेट्स, हमारा ये जो 1 लाख से, नहीं नहीं मैं गलत पढ़ा गया, सॉरी सॉरी। गुडविल तुम्हारा है 1 लाख से 90,000 रुपया हुआ है, मतलब 10,000 रुपया तुम्हारे राइट ऑफ हो रहा है, 10,000 रुपये का राइट ऑफ हो रहा है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को गलत पढ़े। हाँ, वर्क वेजेस प्रीपेड है तुम्हारा एसेट्स है, और तुम्हारा ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अब तो इजी हो गया। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है। डेटस है, डेटस तुम्हारा 90 से 53 हो गया, 90 से 53 हो गया, एसेट्स घट रहा है, एसेट घट रहा है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बिल रिसीबल एसेट 60 से 1,01,000 रुपया हो गया, मतलब 41,000 रुपये से बढ़ रहा है, 41,000 रुपये से बढ़ रहा है, मतलब क्या करेंगे, बिल रिसीबल बढ़ रहा है, क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा 20 से 8 हो गया, 20 से 8 हो गया, इसको आउटस्टैंडिंग मतलब होता है लाइबिलिटी, 20 से 8 हो गया, मतलब क्या करेंगे, लेस करेंगे। वेजेस प्रीपेड एसेट होता है 8 से 10 हो गया, मतलब दो ऐड करेंगे, सॉरी सॉरी लेस करेंगे, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट आवर नेट प्रॉफिट। ये करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा 67,000। यदि आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, आ जाएगा आपका ये। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखता है। पेपर सॉल्व कर सकते हो आप, पेपर सॉल्व जरूर करना एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।